सिया समुदाय के लिए बहुत बड़ी और दुखद खबर है खामनेई साहब की मौत का। शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास साहब इसे कैसे देखते हैं? अफसोस, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे पूरे समुदाय के लिए, जहान तशय्यो के लिए आज का दिन वो अजीम शहादत का दिन है कि आज सुबह की शुरुआत अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत के साथ हुई। टेलीफोन की घंटी बजी। जब सुबह नमाज सुबह के बाद फ़ोन उठाया तो पहली खबर, ये मनहूस खबर सुनने को मिली कि अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई साहब की शहादत हो गई। शहादत अहले बैत के घर की मीरास है। कल के यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करके वो ये समझा था कि हमने इस्लाम को ख़त्म कर दिया। आज का यजीद डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन्याहू ये समझते हैं कि हमने ईरान को ख़त्म कर लिया। जब कल ना इस्लाम और इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ तो आज ईरान कैसे ख़त्म होगा। बेशक शहादत हुई है, इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन बड़ा अजीम दिन है। आज का दिन शहादत का दिन है। आज का दिन अयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत का दिन है। पूरी दुनिया में आज शोक की लहर है। ऑल इंडिया शिया फजला बोर्ड ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने का ऐलान किया है। घरों बसे आप परचम लगाने के लिए कहा है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पिक्चर गैलरी में टूरिस्ट को बाकायदा 3 दिन तक के ना आने की हिदायत दी गई है। आज 8:30 बजे छोटे इमामबाड़े में विरोध प्रदर्शन होगा और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया जाएगा और वहाँ से प्रोटेस्ट मार्च बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक के, छोटे इमामबाड़े से बड़े इमामबाड़े तक के निकाला जाएगा। ये बड़ा अजीम सानेहा है। इस पर जितना भी गम मनाया जाए वो कम है। ये क्या है, ये इजराइल अमेरिका क्यों ऐसा किया है सब? इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से अपनी दादागिरी चाहते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से, और ईरान उनकी दादागिरी में एक बैरियर बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है। लिहाजा वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को पूरी तरीके से हम तबाह बर्बाद करें, ईरान को नेस्त नाबूद करें और हम अपने पालतू कुत्ते जिसको अमेरिका ने पहले से पाला था, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी और उनके परिवार के लोग, उनको फिर से हम ईरान में बिठाएं। मगर ये हसरत उनके दिल ही में रह जाएगी और इंशाअल्लाह ईरान का बोलबाला होगा, अमेरिका और इसराइल का सरनिगू होगा। ये इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उन पे भी बमबारी हो रही है, ईरान कर रहा है। देखिए, ईरान बिल्कुल कर रहा है और ईरान को अभी करना चाहिए। ईरान ने अभी शुरू नहीं की है। अभी ईरान जितने सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी में अमेरिका के, पूरी तरीके से ईरान सबको तबाह बर्बाद करेगा। खामनेई साहब ने बाकायदा ये पैगाम अपनी शहादत से पहले दे दिया था और ये लड़ाई आखिरी लड़ाई होगी। इंशाअल्लाह अमेरिका और इजराइल का अस्तित्व ख़त्म होगा। खाड़ी के देशों में तो मुस्लिम कंट्रीज़ है, वहाँ कैसे अमेरिका के सारे बेस बन गए? कैसे मुसलमानों ने ईरान का साथ नहीं दिया? ये सो कॉल्ड इस्लामी देश है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वही इस्लामी देश हैं जैसे यजीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा था, जैसे अबू सुफियान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहा था। तो ये सब यजीद के और बनी उमय्या और बनी अब्बास के पैरोकार हैं। देखने को ये इस्लामी देश हैं, असल में ये आतंकवादी देश हैं। और सऊदी अरब जिस तरीके से और तमाम इस्लामी देश पूरी तरीके से खाड़ी के अंदर अमेरिका को पनाह दिए हुए हैं, ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। आपको लगता है कि हिंदुस्तान को भी कुछ करना चाहिए? हिंदुस्तान को पूरी तरीके से ईरान का साथ देना चाहिए। अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लौटे हैं आपके इजराइल दौरे से, अभी परसों ही लौटे हैं वो। उनको पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहिए भारत को। भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। हिंदुस्तान के देरीना ताल्लुकात ईरान से हैं, इजराइल से नहीं है। लिहाजा हिंदुस्तान को ईरान का खुल के साथ देना चाहिए। ईरान का साथ देना चाहिए हिंदुस्तान को पूरी तरीके से। यही है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यासूफ अब्बास साहब कह रहे हैं कि ईरान का साथ हिंदुस्तान को देना चाहिए। इजराइल से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं, उन पर दबाव बनाना चाहिए, अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए कि ये हमले रोके जाएं। और जो हुआ है वो बेहद दुखद है, बहुत ही खराब दिन है आज के लिए। बहुत खराब। आज का दिन स्याह दिन है, ब्लैक डे है। दुनिया तशय्यो के लिए स्याह दिन है। इसीलिए ऑल इंडिया शिया फजला बोर्ड ने 3 दिन ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। 3 दिन तक के बड़े इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा पिक्चर गैलरी सयाहों के लिए बंद करने का ऐलान किया है ऑल इंडिया शिया फजला बोर्ड ने। और पूरी तरीके से आज अमेरिका के प्रेसिडेंट और इजराइल के प्रेसिडेंट का 8:30 बजे पुतला जलाया जाएगा।